गांव के कच्चे रास्तों पर शाम आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ा बाप खांसते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लेटा था। सामने इसकी बेटी जहरा दिए की रोशनी में दवाएं तरतीब दे रही थी। जहरा की आंखों में नींद कम और फिक्र ज्यादा बसती थी। बाप ने धीरे से इसके हाथ पर हाथ रखा और बोला कि थक गई हो बेटी। जहरा ने सर झुकाकर कहा कि बाप के लिए थकन कैसी। बाप ने गहरी सांस ली, जैसे सीने में बरसों का दर्द कैद हो। वो जानता था कि इसकी बीमारी अब ठहरने वाली नहीं, लेकिन इसे सबसे ज्यादा डर जहरा के मुस्तकबिल का था। गांव वाले सामने तारीफ करते मगर पीछे तरह तरह की बातें भी कर जाते। जहरा ने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहती। वो जानती थी इसकी यही खामोशी इसके बाप की इज्जत की चादर है। बाप ने लरजती आवाज में कहा कि बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जहरा की सांस जैसे पल भर को रुक गई, मगर बाप की आवाज फिर धीरे से खामोशी में डूब गई, जैसे कोई राज दिल में ही कैद रह गया हो। और रात का पहला सन्नाटा आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के गिर्द उतर आया। रात गहरी हो चुकी थी और जहरा अब भी जाग रही थी। बाप की अधूरी बात इसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गई थी। वो दिए की टिमटिमाती रोशनी को देखती रही, जैसे अंधेरे में कोई जवाब तलाश कर रही हो। बाप की सांसों की रफ्तार कभी तेज होती, कभी मध्यम। जहरा ने चादर दुरुस्त की और इसके माथे पर हाथ रखा। बाप ने कमजोर सी आंखें खोलीं और धीरे से कहा कि बेटी, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। जहरा का दिल कांप गया, मगर इसने थोड़ी हिम्मत जमा की और कहा, अब्बा आप कहिए। बाप ने मुश्किल से कहा कि अगर मैं ना रहूं तो तुम कभी किसी पर बोझ ना बनना। जहरा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इसने आवाज दबाए रखी। बाप ने मजीद कहा कि तुमने मेरी खिदमत करके मेरा कर्ज उतार दिया, अब अपने लिए जीना सीखना। जहरा ने सर हिलाया, मगर दिल में कोई भारी सा गांठ बन गई। बाप की बातें जैसे किसी सफर की तैयारी का ऐलान थी। बाहर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गांव की सुनसान रात को और सुनसान कर रही थी। जहरा ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा, जैसे मदद मांग रही हो, लेकिन आसमान भी इस वक्त किसी जवाब के लिए खामोश था। बाप ने आखिरी बार इसका हाथ थामा और सरगोशी में कहा कि अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। सुबह हल्की सफेदी दरवाजे की दर्जों से अंदर उतर रही थी। जहरा ने सारी रात जाग कर गुजार दी और बाप के हाथ थामे रखे। बाप की सांसें अब पहले से ज्यादा भारी और रुक रुक कर आ रही थीं। जहरा हर लम्हा डर रही थी कि कहीं ये सांस आखिरी न हो जाए। इसने कुरान पाक खोल कर बाप के सरहाने रख दिया और धीरे धीरे आयतें पढ़ने लगी। बाप ने आधी खुली आंखों से इसे देखा और टूटती आवाज में कहा कि बेटी, डरना नहीं। जहरा ने आंसुओं को रोका, मगर आवाज फिर भी कपकपा गई। बाप ने कहा कि अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बेवफा है तो याद रखना, अल्लाह कभी बेवफा नहीं होता। ये सुनकर जहरा का दिल जैसे एक झटके से भर आया। वो बाप के सीने से लगकर रोने को थी, मगर खुद को रोक लिया कि कहीं वो कमजोर ना पड़ जाए। बाप ने एक आखिरी गहरी सांस ली, जैसे जिंदगी का आखिरी कर्ज चुका रहा हो। जहरा ने हाथ मजबूती से थाम कर कहा कि अब्बा, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे ना? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो रूह तक को जख्मी कर दे। दिए की टिमटिमाती आग एक लम्हे को फड़की, जैसे वो भी इस मंजर की गवाह हो, और फिर बाप की सांसें एकदम थम सी गईं। जहरा ने महसूस किया कि बाप का हाथ इसकी गिरफ्त में अचानक बेवजन हो गया है। इसके दिल ने जैसे चीख मार दी, मगर इसकी जुबान से कोई आवाज ना निकली। वो आहिस्ता आहिस्ता बाप के सीने पर सर रख कर बैठी रही, जैसे मानने से इनकार कर रही हो कि सब खत्म हो चुका। आंखों के आंसू इसके गालों से बहकर बाप के हाथ पर गिरते रहे, मगर कोई हरकत वापस ना मिली। घर के बाहर सूरज चढ़ चुका था, मगर जहरा की दुनिया पर हमेशा के लिए रात उतर गई थी। गांव वाले जमा होने लगे और किसी ने कहा कि बूढ़ा बुजुर्ग चल बसा।
زہرا نے سنا مگر جیسے اس کا دل ہی سن ہو چکا تھا۔ وہ بس ایک ٹک باپ کے چہرے کو دیکھتی رہی جو اب پرسکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ تدفین کے وقت زہرا نے باپ کی قبر پر ہاتھ رکھا اور وہ لرزتی آواز میں بس یہی کہہ سکی کہ ابا میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی آخری بات نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ خودی کے ساتھ جیے گی، کسی پر بوجھ نہیں بنے گی۔ لوگوں کی باتیں اب اس کے لیے پتھر نہیں رہی تھیں بلکہ صرف گزر جانے والی آوازیں تھیں۔ گاؤں کی رفتار پر معمول پر آ گئی، مگر زہرا کے اندر ایک خاموش جنگ ہمیشہ چلتی رہی۔ وہ ہر دن باپ کی آخری نصیحت کو اپنا سہارا بناتی اور دنیا کے سرد رویوں کے باوجود خود کو سنبھالتی رہی۔ زندگی نے اسے بہت جلد بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا، مگر اس کا دل ایک بات پر قائم رہا کہ اللہ کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ یوں زہرا نے اپنے باپ کے بچھڑ جانے کے بعد بھی اپنے اندر وہ ہمت جگا لی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔